तो भाई बड़े बुजुर्ग के मुंह तुम लोगों ने एक कहावत जरूर सुनी होगी, अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर भाजी टके सिर खाजा। और इस सिद्धांत को सच करके दिखाया है बिहार के सुशासन बाबू। कहने को तो नाम है सुशासन बाबू, लेकिन काम इसका कुशासन बाबू है, नीतीश कुमार। बिहार में जो इस समय एक कानून लाया गया है बिहार के शिक्षा मंत्री के द्वारा, वो भाई समझ से परे है कि ऐसा कानून कहां से लाया गया है। शायद ये लोग तालिबान की किताब में से इस कानून को खोज करके बिहार में इंप्लीमेंट कर दिए, और यही तो कारण रहा है कि भाई बिहार की ये हालत है, स्थिति इतनी ज्यादा खराब है। हालांकि हम नीतीश कुमार को एक अच्छी छवि वाला नेता मानते हैं, उसके ऊपर कोई दाग नहीं है, लेकिन उसका नेतृत्व जो कर रहा है, जो उनका लीडरशिप है, वो गधे की सरकार है। उनकी हिस्ट्री में ही जंगल राज आया था, और जंगल राज का आतंक तो तुम लोगों को पता ही होगा उस समय क्या हालत हो रही थी बिहार के जनता की। आतंक फैला हुआ था और वही आतंक अब फिर से मचाई जा रही है। लेकिन इस बार का जो आतंक है तुष्टीकरण की राजनीति के अनुरूप काम कर रहा है, और तुष्टीकरण की राजनीति इस कदर हो रही है, मतलब हिंदू के जितने भी त्योहार हैं, चाहे वो होली हो या फिर बिहार में सबसे ज्यादा बसंत पंचमी को मनाया जाता है। यहाँ पर हर एक स्कूल, हर एक कोचिंग में भाई छुट्टी रहती है और बड़े धूमधाम से लोग मनाते हैं। लेकिन बिहार के शिक्षा मंत्री, जो कि जिसको मैं अनपढ़ बोलता हूं, ये अनपढ़ बिल्कुल, इसका बयान जो रहता है, ये जो बोलता है, हमें समझ नहीं आता है कि ये भाई कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके आया है और इसे शिक्षा मंत्री क्यों बनाया गया है। मिस्टर चंद्रशेखर को कभी ये रामचरितमानस पर सवाल उठाता है, कभी ये गीता पर सवाल उठाता है, लेकिन भाई इसको कुरान में कोई कमी नहीं दिखती है। उसी के तर्ज पर इसने फैसला भी लिया है, मतलब हिंदू के जितने भी त्योहार है उस सभी की छुट्टी इन्होंने कैंसिल कर दी। और जितने भी ईद, मुहर्रम, ये जुलूस सब है, ये सब मुस्लिमों के त्योहार है, उस पर 3-3 दिनों की छुट्टी लगा दी गई है। इस बात से तो एक बात स्पष्ट है भाई कि इसे पता चल गया है कि भाई इसे हिंदू कोई वोट नहीं देने वाला है, और जिसके परिणाम स्वरूप ये इस तरह की घटिया हरकतों पर उतर आया है। और इसका यही वोट बैंक ही है, ये वोट बैंक ही है जिसको लेकर ये लोग इतने दिनों से तुष्टीकरण की राजनीति करते आ रहे हैं। और यही कारण है कि बिहार अभी भी जातिवाद में इतना जड़ से बटा हुआ है ना, और इसीलिए बिहार का विकास अभी तक नहीं हो पाया है। यहाँ के जितने भी मुख्यमंत्री बनते हैं उनका जनता से कोई लेना देना नहीं है, उसको बस ये चाहिए कि भाई उसका जो सीएम का कुर्सी है वो कुर्सी बचा रहे, उस कुर्सी पर कोई आंच ना है, जिसको लेकर ये लोग कुछ भी करने को तैयार है, कुछ कहीं भी किसी भी हद तक ये लोग जा सकते हैं। और वैसा ही इन लोगों ने किया है अभी, मतलब सबसे ज्यादा लेबर सप्लायर स्टेट बिहार को इन लोगों ने बना करके रखा है। और ऐसी स्थिति में कोई इंडस्ट्री कैसे आएगी भाई? कोई इंडस्ट्री से आप यदि एक्सेप्ट कर रहे हो तो इंडस्ट्री को सुरक्षा चाहिए, वहां पे सबसे मेन सुरक्षा होती है। लेकिन सुरक्षा का जो माहौल है वो बहुत ही भयावह तरीके से गुजर रहा है, अराजकता की स्थिति बनी हुई है। तभी तो मनीष कश्यप जैसा एक पत्रकार होता है जो निष्पक्ष पत्रकारिता करता है, सरकार के भ्रष्टाचारों पर खुलासा करता है, उसको पकड़ करके जेल में डाल दिया जाता है। और जेल में नहीं डाला जाता है, एनएसए लगा दिया जाता है, जो कि आतंकवादियों के लिए है। वहीं पर जब आतंकवादी पकड़े जाते हैं यहाँ पे, तो उनके खिलाफ बड़ी हमदर्दी से ये लोग पेश आते, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे भी खुलवा दिए जाते। इन लोगों को सीख लेनी चाहिए नीदरलैंड्स के प्राइम मिनिस्टर से। भाई पीएम बनना इस बंदे का भी तय है, लेकिन पीएम बनने से पहले इन्होंने नीदरलैंड्स में जितने भी कट्टरपंथी रह रहे हैं उस सबको लेकर एक सख्त चेतावनी दे डाली है। इन्होंने बोल दिया है कि भाई यदि तुम लोगों को अपने कट्टरपंथी पर विश्वास है, यदि तुम लोग उसको मानते हो, तो तुम लोगों के लिए अच्छा यही होगा कि भाई यहां से इस कंट्री को छोड़ दो और उस कंट्री में चले जाओ जहां पर इस्लामिक शासन है, बल्कि यहां पर तुम लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। और वो एक ऐसा बंदा था जिन्होंने नुपुर शर्मा का भी सपोर्ट किया था उस टाइम पे, और सबसे मुक्त तो वहां की जनता है। मतलब इसको कुछ भी नहीं चाहिए, अपने जाति का विधायक चाहिए, अपने जाति का सांसद चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। ये लोग क्वालिटी के आधार पर वोट नहीं देते हैं, ये लोग जाति के आधार पर वोट देते हैं कि भाई साहब ये हमारे जाति का है तो मैं इसे वोट दूंगा, इसे विधायक बनाऊंगा, इसे सांसद बनाऊंगा इन्हें। और यही तो कारण है कि भाई अंधे लूले सब यहाँ के विधायक बन जाते हैं, अंधे जो मूर्ख होते हैं वो यहाँ पर सीएम बन जाता है, और जो काबिल लोग होते हैं वो लोग मुख्य धारा से बाहर हो जाते हैं। और बदलाव भी जनता ही कर सकती है, यदि जनता सही तरीके से फैसला करेगी अपने आने वाले 5 साल का और सही नेता को चुनेगी, तो इस तरह की स्थिति पैदा नहीं होगी। वरना यदि जाति के आधार पर वोट देती रहेगी तो यही होता रहेगा जैसा कि होता चला आ रहा है।